नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आज शाला दर्पण पर हम बच्चों के नाम में यदि कोई करेक्शन है तो उसको कैसे अपडेट करेंगे, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या आई है कि बच्चों के जो क्रमोन्नत सर्टिफिकेट जो हैं वो डाउनलोड होना स्टार्ट तो हो गए हैं, लेकिन उनमें यदि कोई करेक्शन करना है, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, या उनका कोई सरनेम छूट गया है, मिडिल नेम छूट गया है, तो वो आप कैसे अपडेट करेंगे, उसी पर आधारित है ये वीडियो। तो चलिए चलते हैं और लाइव एग्जाम्पल में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है और यहाँ कॉर्नर में लॉगिन करके और आप राजशाला दर्पण की वेबसाइट से स्कूल लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस स्कूल का आता है। ठीक है। अब हालांकि संस्कृत एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों में शाला दर्पण चल रहा है, लेकिन दोनों के शाला दर्पण में काफ़ी डिफरेंसेज है। यानी जो टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं ये केवल आपको संस्कृत स्कूल में नज़र आएंगे। जनरल एजुकेशन में टैब्स बहुत ज़्यादा हैं, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोसीजर लगभग सबका सेम ही है। तो यदि कोई जनरल एजुकेशन के मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं तो वो टैब्स पर फोकस न करें, बल्कि उन ऑप्शंस पर फोकस करें जिनमें मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं वर्तमान सत्र यानी 2021-22 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के नाम में करेक्शन के लिए। तो इसके लिए आपको विद्यार्थी टैब यानी स्टूडेंट टैब जो है ये ओपन कर लेना है, और इसके अंदर आपको ये देखिए विद्यार्थी प्रविष्टि संशोधन यानी प्रपत्र 5। तो जनरल एजुकेशन में भी आपको ये टैब में नजर आ जाएगा और संस्कृत एजुकेशन में है ही, आपको ये ओपन कर लेना है। जैसे ही आप विद्यार्थी संशोधन प्रपत्र यानी फॉर्मेट 5 ओपन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आता है, और यहाँ पर आपको सेशन पे जाना है। हालांकि आप जिस सेशन को सेलेक्ट करेंगे उस सेशन का आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड तो यहाँ शो हो जाएगा, लेकिन उसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो एडिट करने के लिए आपको करंट सेशन यानी 2021-22 पर टिक करना है, क्लास टिक करनी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर क्लास 8 सेलेक्ट की और सेशन पर गया और शो पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कक्षा 8 का जो नामांकन है आपका क्लास वाइज वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो करेक्शन आप कर पाएंगे वो करेक्शन है, जैसे एक तो एसआर नंबर आप चेंज कर सकते हैं, यदि किसी के गलत एसआर चढ़ गए हैं तो वो आप अपडेट कर सकते हैं। नाम में कोई सुधार करना है, यानी जैसे ये आपको कैपिटल लेटर्स में है तो इनको स्मॉल में करना है तो कर सकते हैं। बीच में सरनेम लिखना है तो लिखने हैं। लास्ट में यदि सरनेम लिखना भूल गए तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, इसके अलावा कास्ट कैटेगरी। ठीक है। यदि आपने जो फीडिंग करते वक्त कास्ट की कैटेगरी गलत चढ़ गई है तो वो आप अपडेट कर सकते हैं, और जेंडर अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर आप अपडेट कर सकते हैं। करना क्या है इसके लिए, कॉर्नर में ये देखिए यहाँ पर आपको एक एक्शन यानी एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये जो पेन है इस पर जैसे मैं कर्सर लेकर गया तो एडिट लिखा हुआ आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे जो कॉलम हैं ये अब यहाँ एडिट के लिए ओपन हो चुके हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर माउस जो है वो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है। तो किसी भी आप कॉलम को यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। ठीक है। जैसे ही आप एंट्रीज सेव कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ देखिए कॉर्नर में आपको वापस यहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन है ऊपर, यानी सेव का ऑप्शन है, और नीचे कैंसिल का ऑप्शन है। तो आप ऊपर वाले अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं, और ये लिखा हुआ आ जाएगा अभी सक्सेसफुली एडिट। ये देखिए स्टूडेंट प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से तो आप करंट ईयर यानी करंट जो आपका सेशन है 2021-22 उसमें अध्ययनरत बालक बालिकाओं के नाम, पिता का नाम, एसआर नंबर, माता का नाम, कास्ट कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, इनमें आप अपडेट कर सकते हैं। अब जो एक समस्या साथियों की आती है कि किसी बच्चे को जिस क्लास में एडमिशन देना था उसको गलती से किसी दूसरी क्लास में एडमिशन दे दिया। फॉर एग्जांपल 8वीं में एडमिशन देना था लेकिन हमने 7वीं में दे दिया या 6ठी में दे दिया।
ठीक है, ध्यान नहीं रहा और वो कन्फर्म भी आपने कर दिया। अब उसके लिए आप संशोधन कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप शाला दर्पण की जो हेल्प डेस्क है उस पर अपने विद्यालय की लेटर पैड पर समस्या लिख करके आप मेल करें, या यहीं पर जो आपको शाला दर्पण हेल्प डेस्क का एक ऑप्शन मिलता है उस पर जाकर के भी आप इसको अपडेट करवा सकते हैं। उसको आप डायरेक्टली यहाँ से अपडेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो था करंट ईयर में अध्ययनरत बालक बालिकाओं के नाम में करेक्शन आदि के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे बच्चे स्कूल के प्रमोट हो गए हैं, उनके जो प्रमोट लेटर हैं यानी उनके जो पासिंग सर्टिफिकेट्स हैं उसके अंदर यदि किसी नाम में या किसी डिटेल में करेक्शन करना है तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर ये है कि आपको स्टूडेंट टैब में जाना है। स्टूडेंट टैब में जाकर के सबसे पहले आप रिजल्ट और प्रमोशन इस टैब पर आएंगे। जैसे ही आपने ये टैब खोला, अब इसमें 2019-20 और 20-21, तो हम जैसे 20-21 के सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो 20-21 पर आए। यहाँ पर हमने आकर के, और एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं क्लास 8 की ही बात करूं, और सेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया और गो पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो कक्षा 8 के बालक बालिकाएं हमारे सामने आ जाएंगे, ये यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आप इनके करेक्शन के लिए सबसे पहले आपको इनको प्रमोट से वापस पिछली कक्षा में भेजना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए, ये बच्चा है अभिषेक बैरवा, ठीक है, इसी के नाम में करेक्शन करके दिखा रहा हूं। इसके अंदर मेरे को जैसे सरनेम जोड़ना है, ठीक है, तो या तो सरनेम में आप करेक्शन कर सकते हैं, फादर नेम, मदर नेम, कैसे कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। अभी ये बालक प्रमोट हो चुका है तो सबसे पहले तो मैं इसका कैंसिल प्रमोशन करूंगा। कैंसिल प्रमोशन होने के बाद ये प्रमोशन इसका कैंसिल हो गया। अब इसको मैं वापस यानी रिपीट रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, ताकि ये उसी क्लास में मेरे को शो हो जाए। तो ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, रिपीट रिक्वेस्ट हो गई, ये वापस क्लास 8 में आ गया। अब इसके लिए मेरे को वापस विद्यार्थी टैब में जाकर के, विद्यार्थी प्रविष्टि संशोधन में जाकर के, और सेशन 2021-22 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरे को क्लास सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर मेरे को सेशन सेलेक्ट करना है और ओके करना है। जैसे ये किया तो अब ये बालक मेरे को कक्षा 8 में नजर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभिषेक बैरवा यहाँ पर नजर आ गया है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद एडिट पर, और यहाँ पर मैं अब इसका सरनेम जोड़ दूंगा, यहाँ पर कुमार। ठीक है, या पिता के नाम में मिस्टेक है तो यहाँ पर एडिट कर दूंगा, माता के नाम में कमी है तो वो यहाँ पर एडिट कर दूंगा, जन्म तिथि में कोई दिक्कत है तो वो मैं यहाँ पर एडिट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, सेव करने के बाद ये सेव हो गया। सेव करने के बाद वापस मैं रिजल्ट एंड प्रमोशन पर आऊंगा। वापस इस बालक को मेरे को अगली क्लास में प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये मैं आ गया, फिर वापस और गो पर क्लिक किया। गो पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर वापस इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद वापस इसको प्रमोट यहाँ से हम कर देंगे और सेव कर देंगे। ओके, ठीक है, ये प्रमोट हो गए। देखिए अब जब ये यहाँ से प्रमोट हो जाएगा, अब जब आप इसका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको जो करेक्शन आप चाहते थे वो करेक्शन अपडेटेड मिलेंगे। यानी माता का नाम, पिता का नाम, स्वयं विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, इनसे संबंधित कोई भी जो करेक्शन था वो आपको पासिंग सर्टिफिकेट में अब अपडेट होकर के मिलेगा। तो ये था तरीका, अध्ययनरत बालक बालिकाओं के नाम में या उनके पिता के नाम में या माता के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या जेंडर में कोई करेक्शन आपको करना है तो, या पासिंग सर्टिफिकेट में आपको कोई करेक्शन करना है तो कैसे कर पाएंगे, वो ये तरीका था। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ आएगी, आपको पसंद आएगी और आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।